हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो एडिक्विटी ने फेज 13 में पूछे थे या पहले बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। जब वेंडर आया एडिक्विटी, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एमपी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन उठाए कि एडिक्विटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अभी इस वीडियो में रहने वाला है साइंस में फिजिक्स दोस्तों, और ये है क्लास 6 एनसीईआरटी एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ये मोशन इज फंडामेंटली डिफाइंड हैज चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी स्लोली देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इजिली। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे। धीमी गति को दोस्तों मापना कठिन हो सकता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जबकि जो तेज गति है, स्पीड अगर तेज है, उसको आसानी से देखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसने उल्टा दिया हुआ है। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही कम स्पीड में मूव करेगा, उसकी मूवमेंट है कहता है आसानी से मापी जा सकती है, ये गलत है। थर्ड, रेक्टिलिनियर मोशन टेक प्लेस इन फिक्स्ड डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन रेफर्स टू मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट गिव इट्स ओन लाइट। पहली स्टेटमेंट गलत है। तो नाम ल्यूमिनस का मतलब दोस्तों लाइट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको ल्यूमिनस बोलते हैं। ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट। मतलब जो अपनी खुद की लाइट छोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहली स्टेटमेंट गलत है। दे एक्ट एज द सोर्सेज ऑफ लाइट। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो जनरेट करते हैं और एमिट करते हैं। एमिट मतलब कि छोड़ना, निकालना लाइट को या एक्सटर्नल लाइट एनर्जी को। ये स्टेटमेंट सेकंड वाली ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सेल। इट इज आल्सो नाउन एज ड्राई सेल। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सारे के सारे सेल दोस्तों ड्राई सेल में नहीं आएंगे। ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये नहीं कह सकते कि सभी सेल क्या होंगे, ड्राई सेल होंगे, ये गलत है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, लेड एसिड कार बैटरी किसका एग्जांपल है? वेट सेल का, ना कि ड्राई सेल का। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 2 वोल्ट। ये भी अपने में गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे सेल जो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी 2 वोल्ट ही करेंगे, ये गलत है। जैसे अल्कलाइन डबल ए बैटरी होती है, उसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। वैसे ही लिथियम आयन सेल दोस्तों, इसकी बैटरी होती है अराउंड 3.7 वोल्ट। ये भी अपने आप में गलत है, दोनों गलत स्टेटमेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। पहली स्टेटमेंट देखो, नाम तो हो गया मैग्नेटिक, कहते हैं नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, गलत है दोस्तों। क्या आना चाहिए? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेटिक क्या होगे? वो मटेरियल होगा, ध्यान रखेंगे, जो अट्रैक्ट करेगा बाय मैग्नेट से। जैसे कि एग्जांपल आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। सेकंड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। कब? जब उनको प्लेस कर देंगे हाईली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये स्टेटमेंट अपने में ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यही बताना था आपको कौन सी करेक्ट है।